मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारी वीडियो है इसका तल्लुक़ यूरोपीय यूनियन के जो 27 ममालिक हैं उनमें जो सियासी पनाह लेने वाले अफराद हैं उनके हवाले से है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल और फिर अब इस साल में अब तक जो है तारकीन वतन की बड़ी तादाद यूरोपीय यूनियन का रुख कर रही है। यूरोप में पहले ही तकरीबन लाखों यूक्राइनी महाजरीन भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से अब यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम ममालिक में तशवीश बढ़ रही है कि जी जो इमिग्रेशन है इनकी तादाद कम की जाए। और जर्मनी जैसा मुल्क जो इस हवाले से हमेशा जो है वो दूसरे ममालिक को रोकता रहा है, वो भी अब मजबूर नज़र आता है कि जी हाँ जी ठीक है आप करें इसको। और अब इमिग्रेशन की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और उस पर अब हमें काबू पाना चाहिए। तो अब एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। लक्समबर्ग में जो है वो इन 27 ममालिक के वज़ीर दाखिला का इजलास हुआ है और इस इजलास में एक अहम मसवदा जो है वो तकरीबन तैयार कर लिया गया है। उस मसवदे में क्या है उस पर हम बात करेंगे। उस मसवदे की तकरीबन तमाम ममालिक ने हमायत की है मासवाए पोलैंड और हंगरी के। पोलैंड और हंगरी जो है वो उसको मज़ीद सख्त बनाना भी चाहते थे और उनकी तो जैसा कि आपको पता है कि वो कहते हैं जी हम तो कोई तारक वतन नहीं लेंगे। तो डबलिन वायदा, जैसा कि पता आपको इस वक्त जो असाइलम के मामलात हैं यूरोपीय यूनियन डबलिन वायदे के तहत चलते हैं। डबलिन वायदा ये कहता था कि जी जहाँ जो है वो तारकीन वतन सबसे पहले जिस यूरोपीय मुल्क में दाखिल होंगे उनका केस वहीं सुना जाएगा। तो उसके नतीजे में जो है वो जो सरहदी ममालिक हैं, इटली है, स्पेन है और वहाँ इस तरफ जो है दूसरी जो बॉर्डर एरियाज़ के हैं जैसे यूनान है, आगे जो है अपना ऑस्ट्रिया है, इस तरह मुख्तलिफ ममालिक जो बॉर्डर्स पर रखते हैं। हंगरी है, हंगरी अगरचे कबूल बहुत कम लोगों को करता है लेकिन बहरहाल डबलिन वायदे के तहत वो भी आता है। जो बॉर्डर के ममालिक थे उनके ऊपर दबाव ज़्यादा होता था और इस पर जो है ये बार बार इटली, स्पेन जो है ये ख़ास तौर पर और यूनान जो है ये बार बार आवाज़ भी उठाते थे कि डबलिन वायदे के नतीजे में हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ गया है, क्योंकि सबसे पहले लोग वहीं आते हैं तो फिर आप कहते हैं कि केस वहीं पर चलाए जाए। तो अब इस डबलिन वायदे पर पहली बार जो है वो नज़र षानी का फ़ैसला किया गया है और उसके साथ जो है साइलम के कानून है वो सख्त बनाने का फ़ैसला किया है। तो इस पर जो मसवदा जिस पर इत्तफ़ाक़ हो गया है, इन दो ममालिक ने तो बाइकाट किया है, मुखालफत की है, जो ज़्यादा सख्ती चाहते थे पोलैंड और हंगरी। लेकिन बाकी तकरीबन ममालिक ने इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। अलबत्ता 4 ममालिक ने इस पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उनमें बल्गारिया है, माल्टा है, स्लोवाकिया है और लिथुआनिया है। इन 4 मुल्कों ने तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और पोलैंड और हंगरी ने इसकी मुखालफत किया, लेकिन बाकी मुल्कों ने इसकी जो है वो मंजूरी दे दी है। और इस माहदे के नतीजे में एक तो ये फ़ैसला किया गया है कि जी तारकीन वतन जो यूरोप का रुख कर रहे हैं इनको बैरूनी सरहदों पर रोकने की कोशिश की जाएगी, यानी यूरोपीय सरहदों की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी और जहाँ से वो दाखिल होते हैं उनको वहीं रोकने की कोशिश की जाएगी और वहीं उनके केस चलाए जाएंगे। फिर एक और अहम फ़ैसला जो किया गया है वो ये है कि साइलम के केस 6 माह के अंदर निपटा दिए जाएंगे। यानी ये जो कई साल तक असाइलम के केस चलते हैं ऐसा नहीं होगा, बल्कि 6 माह के अंदर उनका फ़ैसला हो जाएगा और जिसका केस मुस्तरद हो जाएगा उसे यूरोपीय हदूद से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इस पर अभी इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका कि उनके साथ क्या किया जाएगा। उनको उनके आबाई ममालिक भेजा जाएगा या उन्हें किसी और तीसरे मुल्क में, जैसे बरतानिया अब रवांडा मुंतकिल कर रहा है तारकीन वतन को, तो इस हवाले से तो भी कोई इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका कि उन्हें भेजा कहाँ जाएगा। लेकिन ये इत्तफ़ाक़ हो गया जी अगर 6 माह में फ़ैसला होगा और अगर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो उसके नतीजे में उन लोगों को यूरोपीय यूनियन की हदूद में रहने की इजाज़त मज़ीद नहीं दी जाएगी। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है कि 6 माह में फ़ैसला और उसके बाद नाकाम जो असाइलम वाले होंगे उन्हें यूरोपीय यूनियन की हदूद से निकाल दिया जाएगा, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब आबाई वतन में डिपोर्ट किया जाता है या इसके लिए यूरोपीय यूनियन कोई और किसी मुल्क से मुआहदा करती है, इंतज़ाम करती है, वो भी मामला सामने आना है और उस पर भी कोई इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ जो है ये भी फ़ैसला किया गया है कि जी ये जो तारकीन वतन आ रहे हैं जिनके केस मंजूर होते हैं या जो मुल्कों में, कुछ मुल्कों में रश है जैसे इटली में बहुत रश है, तो उनको जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में तकसीम किया जाएगा और ये तकसीम जो है वो उन यूरोपीय मालिक की आबादी और बाकी जो आमदन वगैरह के हिसाब से उनमें ये तकसीम होगी। यानी कोई एक मुल्क जो है वो अब ये सारा बोझ नहीं उठाएगा। इटली बार बार जैसे कहता था कि जी हमारे ऊपर बहुत बोझ है, सबसे ज़्यादा हम लोग संभाल रहे हैं। तो अब ये भी फ़ैसला किया गया है कि जी अब इन ममालिक, तमाम ममालिक को जो है ये बोझ उठाना होगा। डबलिन वायदे के तहत तो ये था कि जी हाँ वो दाखिल होते हैं वहीं पर, लेकिन अब इसमें तरमीम का फ़ैसला कर लिया गया है। और अगर कोई मुल्क जो है वो अपने कोटे के तारकीन वतन नहीं लेगा
तो उसे जो है फ़ी कस यानी फ़ी बंदा फ़ी तार के वतन 20,000 यूरो जो है वो यूरोपीय फ़ंड में जमा कराने होंगे, और ये फिर ये रकम जो है वो उन यूरोपीय ममालिक को मिलेगी जो अपने कोटे से ज़्यादा तारकीन वतन को रखने पर तैयार होंगे। तो ये एक अहम फ़ैसले हैं जो अब यूरोपीय वज़ारत दाखिला ने कर लिए हैं। अब इस पर जो है मज़ीद इसकी नोक पलक दुरुस्त की जाएगी और फिर इसे यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस पर अब जो है जर्मनी की वज़ीर दाखिला ने कहा जी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि जर्मनी की कोशिश अब भी ये थी कि इस ड्राफ्ट को कुछ नरम कर दिया जाए। उनका ये कहना था जी कि ये 18 साल से जो कम उम्र तारके वतन हैं या जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनके लिए जो है अब भी नरमी बरकरार रखी जाए, यानी उन्हें ये 6 माह की शर्त और जो बैरूनी सदों पर रोकने वाला मामला उनके साथ ना किया जाए। लेकिन इस पर बात नहीं बनी, क्योंकि ज़्यादातर ममालिक जो है वो सख्त पॉलिसी चाहते थे। तो जर्मनी ने कहा जी इसलिए हमें भी जो है वो अपनी राय की कुर्बानी देनी पड़ी है, और अब इस पर इत्तफाक हुआ है कि जी वो 6 माह के अंदर फ़ैसला होगा, और जो तारके वतन जो हैं वो जिनकी असाइलम की दरख्वास्त मुस्तरद होगी उन्हें यूरोपीय यूनियन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसमें अगरचे अब टाइम लगेगा इस कानून को बनने में, लेकिन अब इत्तफाक क्योंकि ममालिक के दरमियान हो गया है, तो इसलिए बाकी इकदाम अब तेज़ी से हमें होते हुए नज़र आएंगे। और इस हवाले से तशवीश भी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में बढ़ती जा रही है तादाद के हवाले से। तो अब देखते हैं कि ये जो मामला हुआ है इस पर अब कितनी तेज़ी से वो अमल करते हैं। बहरहाल यूरोपीय यूनियन जो चीज़ें तय कर लेती है उस पर अमल करती है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, और हम पहले ही बता चुके हैं कि अब इमिग्रेशन के मामले पर यूरोपीय यूनियन जो है बहुत संजीदा हो चुकी है, और वो इमिग्रेंट्स की तादाद जो है वो कम करना चाहती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।